आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से कोरोना से बचाव के लिए संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो अभियान शुरू होगा। अनलॉक 3 के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कुछ और गतिविधियों को मिली छूट। प्रदेश के महाविद्यालयों में 5 अगस्त से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जा रहा है आज ईद उल अजहा का त्यौहार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करते हुए यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और संक्रमित मरीजों को निःशुल्क एवं सर्वोत्तम इलाज की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने 30 सितंबर तक अपने वेतन और भत्तों की 30% राशि 3 माह की कोरोना कार्य के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने का फैसला किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों से भी सहयोग करने को कहा। श्री चौहान ने कहा कि विधायक गण भी अपनी विधायक निधि का उपयोग अपने क्षेत्र में कोरोना नियंत्रण संबंधी कार्यों में करें। इसी तरह प्रदेश के 22 जिलों में जिला खनिज निधि में आने वाले प्रति वर्ष लगभग 500 करोड़ की राशि 1/3 राशि इन जिलों में कोरोना संबंधी कार्यों और गरीबों के लिए रोजगार मूलक कार्यों में खर्च की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश में कल कोरोना के 800 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या करीब 32,000 हो गई है। वहीं 22,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में कल 208 नए मामले सामने आए। इंदौर जिले में 120 नए मरीज मिलने के साथ ही संक्रमितों की संख्या 7,448 हो गई है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में 2,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। उज्जैन में 13 नए मामले सामने आए। वहीं 36 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए। नीमच में 18, मंदसौर में 7, जबलपुर जिले में कल पहली बार 125 नए मरीज सामने आए। वहीं 51 लोगों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। मुरैना में कल 263 सैंपल रिपोर्ट में से 16 पॉजिटिव आई हैं। टीकमगढ़ में कोरोना का एक मामला सामने आया है। वहीं 8 लोग बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। शिवपुरी जिले में 16 नए मरीज सामने आने से संक्रमितों की संख्या 303 हो गई है। हालांकि 257 लोग बीमारी से उबर चुके हैं। खंडवा में 13, ग्वालियर में 50, दमोह में 10, मंडला में 1, खरगोन में 47 नए मामले सामने आए हैं। वहीं शहडोल जिले में इस समय 27 मरीजों का इलाज जारी है। भोपाल में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोविड-19 महामारी के कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य स्थानों पर कुछ और गतिविधियों की अनुमति देने संबंधी नए दिशा निर्देश आज से लागू हो रहे हैं। पूर्णबंदी हटाने के तीसरे चरण यानी अनलॉक 3 में चरणबद्ध तरीके से कुछ और गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बारे में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंटेनमेंट जोन में होने वाली गतिविधियों की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी की जाएगी और इनमें महामारी को ध्यान में रखते हुए लगाई गई पाबंदियों पर कड़ाई से अमल किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय कंटेनमेंट जोन्स के सही तरीके से निर्धारण और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रोकथाम के उपायों की निगरानी करेगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के आधार पर कंटेनमेंट जोन से बाहर भी कुछ गतिविधियों पर रोक या ऐसी पाबंदियां लगा सकते हैं जो वे जरूरी समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को संबोधित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर भी वक्तव्य देंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। शिक्षा नीति से स्कूली और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक और क्रांतिकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यह 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। प्रदेश के महाविद्यालयों में 5 अगस्त से ऑनलाइन ई प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी। इसी तरह बीएड की काउंसलिंग के लिए 4 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन दिए जा सकेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए प्रवेश प्रक्रिया संचालित करने के निर्देश दिए हैं। स्नातक कोर्स के पहले साल में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा का डाटा एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। ईद उल अजहा का त्यौहार आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य नेताओं ने ईद की मुबारकबाद देते हुए त्यौहार को सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाए जाने की अपील की है। इस मौके पर भोपाल शहर काजी सहित कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ईद मनाने की अपील की है। इंदौर में जिला प्रशासन ने सामूहिक नमाज की अनुमति नहीं दी है। कलेक्टर मनीष सिंह ने लोगों से घरों में रहकर ही ईद मनाने की अपील की है। नरसिंहपुर जिले में ईद और राखी के त्यौहार को देखते हुए 4 दिन का लॉकडाउन आज से घोषित किया गया है। नरसिंहपुर ईदगाह इबादत कमेटी के अध्यक्ष शेख कलीम ने घरों में रहकर और लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए ईद मनाने का आग्रह किया है। मेरी सभी मुस्लिम भाइयों से ये अपील है कि सभी लोग ईद की नमाज अपने घर पर पढ़ें और सभी लोग मास्क का उसका उपयोग करें और कहीं पर भी इकट्ठे ना हों, आपस में गले ना मिलें, हाथ ना मिलाएं। तो हमको कोविड-19 के जो शासन के दिशा निर्देश हैं उनका पालन करना होगा और उसके अनुसार ही हमारे अपने जो त्यौहार हैं उन त्योहारों को हमको मनाना होगा। मंदसौर में ईद और आगामी त्योहारों को देखते हुए शनिवार के लॉकडाउन में छूट दी गई है। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने लोगों से घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील की, साथ ही बाजारों में भीड़ से बचने का आग्रह किया है। संडे का जो लॉकडाउन है वो रहेगा और सैटरडे को कोई लॉकडाउन नहीं है। त्यौहार की जो तैयारियां हैं वो पूरी प्रशासनिक तैयारी पूरी हो चुकी है और लोगों से ये निवेदन किया गया है। कल शांति समिति की जिला स्तरीय बैठक भी हुई थी कि लोग दोनों त्यौहार को अपने घरों में मनाएंगे और जो कोविड-19 के अंतर्गत निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालन करके सार्वजनिक रूप से कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षकों और शिक्षाविदों से नई सोच के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सफल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कल लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संपूर्ण शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी और उद्देश्यपूर्ण बदलाव आएगा। श्रीमती पटेल ने विश्वविद्यालय से आगामी 1 वर्ष की कार्य योजना बनाने को कहा। विश्व स्तनपान सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी ग्वालियर से इसका ऑनलाइन शुभारंभ करेंगी। इस मौके पर वे एक वेबिनार में भी शामिल होंगी। इसमें महिला और बाल विकास विभाग के साथ यूनिसेफ के अधिकारी भी शामिल होंगे। जिलों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। आगर मालवा जिले में यूट्यूब के जरिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कल ग्वालियर में शासकीय कर्मचारियों के लिए बनाए गए शौचालय को खुद साफ कर स्वच्छता का एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने लोगों से भी साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की। खंडवा जिले में 4 अगस्त से भू अभिलेखों की प्रमाणित प्रति ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। डिंडोरी में तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गठित नारी विकास महिला संघ ने सैनिटरी नैपकिन इकाई स्थापित की है। इस सिलसिले में तेजस्विनी महिलाओं के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। रतलाम जिले के जावरा में पुलिस ने 950 ग्राम अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुरैना जिले में 13 थाना प्रभारियों की नई पदस्थापना की गई है और निवाड़ी जिले में ओरछा का राम राजा मंदिर 7 अगस्त से 10 अगस्त के बीच खोला जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से कोरोना से बचाव के लिए संकल्प की चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो अभियान शुरू होगा। अनलॉक 3 के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में कुछ और गतिविधियों को मिली छूट। प्रदेश के महाविद्यालयों में 5 अगस्त से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जा रहा है आज ईद उल अजहा का त्यौहार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।